भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। तो कहे मुझको परमेश्वर की आमा, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा। तू कहे मुझको परमेश्वर की आमा, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अब कर लो अपने मन को एकाग्र। सुने हम भगवान जी का कल्याणकारी क्रांतिकारी फरमान। क्रांतिकारी है, कल्याणकारी, मंगलकारी। एक एक श्लोक बहुत ही खासकर इन दिनों जो महाराज जी अपनी दिव्य प्रेरणा देकर हमें प्रदान कर रहे गए, अत्यंत कल्याणकारी हुए, मंगलकारी गए, क्योंकि ये सब क्रांतिकारी है। क्रांति का अर्थ आपको बता दी गया, जो एकदम निराला और शानदार इनकलाब ले आए। जैसे गांधी जी की बदौलत देश में क्रांति आई, गुलामी गई, आजादी आई, ठीक है। इसी तरह हमारी अंदर की गुलामी चली जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब निकल जाए और अपना राज्य हो जाए, अपने में तलीन हो जाए, किसी के मुताज ना रहे। अब हमारी शांति अनेकों के आधार पर है। मां, पिता, बहन, भाई, धन, नौकरी, इज्जत, इतनों के आधार पर हमारी शांति टिकी हुई है। कहीं जरा चोट लगी और शांति गई। और जो अपने आप में टिक जाता है मेरी देवी मेरे सज्जनों, उसके लिए भगवान कह रहे गए वो स्वतंत्र है। इसी को क्रांति कहती है। तो ये जो मेरे भगवान के फरमान है बीच में छिपे पड़े गए, उसी पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, जो एकदम हमारी विचारधारा को बदल दे, हमारा दृष्टिकोण एकदम मेरी देवियों बदल जाए। पहले दृष्टिकोण में जहान होता है, हम जहान को, संसार को, प्रकृति को, सब कुछ समझते हैं, चूंकि यह नजर आ रहा है। भगवान नजर नहीं आते, चला तो रहे हैं प्रकृति को, लेकिन नजर नहीं आते। इसलिए 99% आजकल के कमबख्त जीवा इसी पे लट्टू हो जाते हैं, जो नजर आता है। माया समझने नहीं देती, जो नजर आने वाली चीजें चंद दिन तो दिखाई देती हैं, फिर ढूंढे जाने पर भी दिखाई नहीं देती। इनमें यह सबसे बड़ा नुक्स है, ऐब है, सबसे बड़ी त्रुटि है कि ये फिर नजर नहीं आते। बस आम जीव जिन्होंने दुख पाना है वो इसी पे लट्टू हो जाएंगे, इसी को अपने जीवन का आधार बना लेंगे। बस आप जानती हैं, फिर हंसने ने खिड़खिड़ जेड़े रोवन के यार कल, जो इनके आधार पे हंस रहे हैं, दिखे नजर आने वाली चीजों के आधार पर बाद में रोना पड़ता है। यही एक पक्की बात है जो हम लोगों ने गीता जी के सत्संग में आकर के जान लेना है कि भगवान ने दो चीजों का कैसी खूबसूरती से मिलाप किया है। इधर बुद्धि तो दी है, मैं मानूंगा, आप भी मानेंगे, भगवान ने बुद्धि तो दी है, परंतु क्या सूक्ष्म बुद्धि नहीं दी, स्थूल बुद्धि दी है। हमें हाथ में सुई नहीं दी गई, सुआ दिया गया। हर वाह, मुझे माफ करना मैंने क्या आज बोला है, हमें सुआ दिया गया, सुई नहीं दी गई। सीना तो हमने कपड़ा है और दिया गया है सुआ बोरियां सीने के लिए, मतलब मोटी अकल दी गई है। मोटी अकल से कल्याण नहीं होता। मोटी अकल से बता दूं क्या होता है, खाओ पियो बच्चे बनाओ मर जाओ, बस। मोटी अकल इतने में खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, बल्कि वहां कुछ तो और संकोच छोड़ के गए हैं, खाना पीना पखाना, पखाना शौच करना, बस
खाना पीना पखाना, खाना पीना पखाना, शौच पेशाब करते हुए मर गए। पर जबकि भगवान ने दुनिया 3 गुणों से बनाई है, तो हमारे जैसे भी संसार में जरूर रहेंगे, भले ही संख्या बहुत कम हो जाए। हमारे जैसे कौन जिनमें सत्वगुण की बढ़ोतरी हो जाती है। एकाग्र रहना मेरी देवी मेरे सजनों, जिनमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाता है। शाबाश। जब कभी आप खिचड़ी बनाते हैं घर में, आम देखा गया है, दादी ये घर में बनती थी तो दादी चावल ज्यादा डालती थी, दाल कम। मां जी ये घर में हमने खाई तो क्या था, दाल और चावल बराबर। आहा, अगर किसी पड़ोसन ने आके दी तो देखा उसमें कुछ और तरह बात बनी पड़ी है, कुछ और ही हुआ पड़ा है। दादी घी थोड़ा डालती थी, मां घी इतना डालती थी जैसे खेतों में पानी तैर रहा हो। अपना अपना स्वभाव अलग अलग। इस तरह हमारे में क्या हो रहा है, भगवान की कृपा से सत्वगुण बढ़ता जा रहा है। जिसमें सत्वगुण बढ़ेगा, ये पक्की बात जानना, वो भगवान की ओर झुके बिना रहेगा नहीं। भले वो गृहस्थी हो, विरक्ति हो, नगरवासी हो या वनवासी हो, वो नहीं रह सकता भगवान के बिना। क्योंकि सत्वगुण का स्वभाव क्या है, सत्वगुण भगवान की ओर ले जाता है, रजोगुण जहान की ओर ले जाता है, तमोगुण हराम की ओर ले जाता है। खाना गंदा, बोलना गंदा, हाय, पीना गंदा, व्यवहार गंदा, ये तमोगुण के लक्षण है। और रजोगुण पेचोताप, ये करना है, वो करना है, या जाना हो जाना। आज रजोगुण का वक्त है, सत्वगुण का नहीं। आज नर नारी रजोगुणी है। नारी अपने वर्ग को, नारी वर्ग को देख लो, कितनी कर्म मेहनत कर रही है। बेटी 2.5 फुलके या 4 फुलके खाने हैं, कितनी मेहनत, मार 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 के, बक बक कर करके, जगह जगह जा जा करके खाने। 4 फुलके है, थोड़ा सा अचार और दाल, बस। कितनी मुश्किल से आप अपना ब्रेड ले रही हैं। कितनी, ये तो रजोगुण के लक्षण। सत्वगुण क्या होता है, सत्वगुण टिका हुआ मन, टिका हुआ शरीर, और बोलूं टिकी हुई बुद्धि। ये तीनों टिकी होती हैं, भटके हुए नहीं। फिर आपके संपर्क में जो आएगा वो थोड़ी देर के लिए शांति पा लेगा, थोड़ी देर के लिए। खिले हुए फूलों से पास से गुजरेंगे, हाँ हमें फूल बुलाएंगे तो नहीं, पर सुगंधी हमें दे देंगे। एक बार तो हमारा मन बाग बाग हो जाएगा। तो भगवान के प्यारों के पास बैठे कुछ देंगे तो नहीं, पर एक बार मन को आराम में तो कर देंगे। एक बार हैरान हो जाता है आदमी, है मेरे मन में शांति आ गई, मेरे मन में चैन आ गया। प्रभाव पड़ता है सत्वगुण का रजोगुण पर। अब ऐसे सत्संग में आके हमने सीखना क्या है, बस यही सीख लेना है। क्या कि भगवान ने 2 चीजों को आपस में मिला दिया है, जड़ को चेतन को। एकाग्र रहना सज्जनों देवियों। 2 को घी खिचड़ी की तरह कह दूं, दाल चावल की तरह कह दूं, आपस में मिलाया है। हमारे जैसे का काम क्या है, एक को पकड़ लेना। इसे बोलते हैं, जैसे हमारे समय गेहूं बीनी जाती थी, गेहूं साफ की जाती थी छज से, प्रून से, छाननी से, या थाली में डाल करके एक एक दाना निकाल निकाल करके। इसी तरह बहुत थोड़े जीव आजकल होंगे जो अपने अंतःकरण को बीनेंगे कि एक साथ रहने दो, बाकी सब निकाल दो। बहुत थोड़े जीव, और दिन ब दिन वे आप जैसे कम होते जाएंगे, जो केवल एक चीज को रखे, क्या, जो रहने वाली है, उसका चिंतन करें, उसकी बातें सुने, हाँ उसमें अपनी मन बुद्धि को ले चले, जो सदा रहने वाली है। बाकी ये चीजें जो है, ये व्यवहार करने योग्य है। पवन के साथ हमने व्यवहार करना, जल के साथ व्यवहार करना, धरती की खाने पीने की चीजें के साथ व्यवहार करना, मां के रिश्ते, पिताजी के रिश्ते के साथ व्यवहार करना, बस व्यवहार करना। हाँ सुन जरा, व्यवहार करना, हाँ इतबार नहीं करना। 2 शब्द मेरे गुरुदेव के मेरे से ले लो, व्यवहार करना। जी स्वामी जी, जी जी मेरे मालिक, व्यवहार करना, हां जी, इतबार नहीं करना।
ले जाओ अपने अंतःकरण में गहरा कि मैंने व्यवहार करना, अगर तो कल्याण करके मरना जाए और कल्याण करके जो 4 दिन काटते हैं, अभी बैठे बैठे अपने मन में ले जाओ मैंने व्यवहार करना इन जाने वाली चीजों के साथ, इन टूटने वाली चीज लेकर इतबार नहीं करना, क्योंकि ये जाने वाली है, इतबार क्या करूं। सिर्फ इतनी सी बात अगर जान लो, बस हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। वे हमने तो व्यवहार करना है इनके साथ, इतबार भगवान का, हाय विश्वास भगवान का, मन में चिंतन भगवान का। ओहो, बहुत पीढ़ी बन गई। सत्संग में आके यही सीखना, श्री गीता जी से हमने यही सीख लेना है। इतबार भगवान का करना है, व्यवहार जहान में रह के करके इतबार नहीं करना। जहान वालों ने उल्टा कर दिया, जहान का इतबार करते हैं और भगवान पे भरोसा ही कोई नहीं, इसलिए जीव क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। भगवान गीता में एक नहीं अनेक बार कह रही हैं, अनेक बार। आज जो मैं ले रहा हूं, फिर वो क्रांतिकारी फरमान आ गया, जो सत्संग, ये विषय क्या है जो आज का है तो क्रांतिकारी, पर हमारे सत्संग की जान प्राण है। हमारे सत्संग में कहूं, गीता के सत्संग की जान प्राण जो आज का क्रांतिकारी फरमान, आज का क्रांतिकारी फरमान सत्संग का जान प्राण। सत्संग इसी आधार पे होता है, सत्य का संग, परमात्मा का संग। पर वो तब हो ना जहां मन अड़ा पड़ा वहां से हटे तब ना जब उसकी असलियत को जाने, उसकी वास्तविकता को देखे। हर एक नर नारी अपने विचारों से संसार को देखते हैं। आप पर तो मेरे मालिक बड़ी दया कर रहे हैं, बहुत दया कर रहे हैं। मेरी देवी आप पर मेरे प्रभु बड़ी दया कर रहे हैं। हर एक अपने विचारों से संसार को देखता है। हमें अपने विचारों से नहीं देखना, जिसने जहान बनाया है उसकी दृष्टि से जहान को देखना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। भगवान की दृष्टि से जहान को देखना सीखो। ए मैया, ओ कल्याणकामी भगवती बेटी, जहान को भगवान की नजरों से देखो, तब हम कल्याण करके रहेंगे, कल्याण करके चले जाएंगे। तो जो ऐसे फरमान हो उनको हम क्रांतिकारी कहेंगे। एकदम हमारे में तब्दीली ले आए, एकदम हमारी काया कल्प कर दे। हमारा शब्द है क्रांति आ गई फलाने अंदर, अर्थात बड़ी भारी तब्दीली आ गई, सोचने का ढंग ही बदल गया। एकदम हमने सोचने का ढंग बदल लिया जब ये बात समझ में आ गई। यही पक्की करना है। और माया बुद्धि पे पर्दे डाल देती है। माया क्यों पर्दे डालती है? हम जहान को सही समझते ही नहीं। और इसको सही समझा होता, माया लज्जत होकर के आपको स्पर्श न करती। माया की दाल वही गलती है जो आदमी खुद अज्ञानी हो, मूर्ख हो, अर्थात जहान को सही रूप में न समझ रहा हो, भगवान की ओर झुकाव न हो, भगवान की ओर झुका हुआ ना हो और संसार को यथार्थ रूप में देख ना रहा हो। माया हमें बड़ा तबाह करती है, बहुत तबाह कर। माया अर्थात प्रकृति फिर हमारी बुद्धि पे आवरण डालती जाती है, तब भी वो हमें बर्बाद करेगी। जब भगवान इस जहान की असलियत को समझा जाए, भगवान प्रसन्न हो जाती हैं, माया चली जाती है, बुद्धि के आवरण उतरने लग जाते हैं। लीजिए, यह आज का फरमान, भगवान की बड़ी कृपा। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, 8वें अध्याय का 20। कई बार आपने सुना है, अब तो टाइम ले आओ कि बस अपनाना है। कई बार मैंने अपने मुख से कहा, कई बार अपने गीता पढ़ी, कई बार दूसरे को मुख से सुना है। भगवान इस आदि श्लोक द्वारा एक संसार की असलियत रख देते हैं, अपनी भी। इस आदि श्लोक द्वारा भगवान ने अपनी और जहान की दोनों की असलियत यानी वास्तविकता यानी यथार्थता यानी रियलिटी सामने रख दी, यानी हकीकत प्रकट कर दिया। क्योंकि भगवान हमारे से नहीं, प्रेम में कोई चीज छिपाई नहीं जाती। प्रेम में दुराव छिपाव नहीं होता। जहां अत्यधिक प्रेम होगा, अगर आपको अपनी सखी के साथ या सहेली के साथ, दुराव छिपाव नहीं।
प्रेम में दिल ही नहीं करता मैं किसी से कोई चीज सीक्रेट रखूं। अब भगवान के तो हम प्यारे हैं ना, तो भगवान हमारे से कोई चीज छिपा नहीं रहे, प्रकट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रकट। जहान क्या है, लो भगवान क्लियर, और महाराज जी क्या है, क्लियर। वाह, शब्द क्या कह रही है, सर्वेषु भूतेषु, बहुवचन लगाया सर्वेषु, सारे भूतेषु प्राणियों में। देखिए से क्या लगा पड़ा है, सर्वेषु भूतेषु, सारे प्राणियों में, विनश्यत्सु, नष्ट हो जाने वाले में, सारे नष्ट हो जाने वाले प्राणियों में, ना विनश्यति, जो नष्ट नहीं होता। लो, यह है क्रांतिकारी फरमान। जो रब ने बनाए सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे। सर्वेषु भूतेषु विनश्यत सु, सब सु सु सु, ना विनश्यति। ये पहली बार भगवान ने किया है, सर्वेषु भूतेषु विनश्यत सु, सारे नष्ट होने वाले प्राणियों में ना, वो नहीं नष्ट होता। क्या मतलब, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। पक्का करना हो मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवी हो, चाहे एड़ी लगाओ, चाहे चोटी लगाओ, चाहे रो के पक्का करो, चाहे हंस के पक्का करो, चाहे जाग के पक्का करो, चाहे मनन करके पक्का करो, चाहे 8 पैरी रोटी खा के पक्का करो, किसी तरह यही पाठ पक्का करना है। जितनी भी चीजें नजर आती है नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, अपने दिन पूरे करके जहान फानी से चली जाएंगी। ये आपकी बुद्धि तो मानती है, मन व्यवहार में नहीं लाता है बेटी, मन व्यवहार में नहीं लाता। देख ले, बुद्धि तो मानती है, बुद्धि मानती है, धन को व्यवहार में लाए तब बात बन जाए। धन तो आपके पास लाखों रुपया है, कितने कमले हैं आप, व्यवहार में नहीं लाते, खाता खाते नहीं। कपड़े देखो ना फटे हुए, ऊपरली कमीज का यही सब फट गए, आपने और कपड़ा लगा दिया, ऊपरा कपड़ा लगा दिया, शर्म की बात। आपकी सलवार जांघों से फट गई है, हाँ, आप और कपड़ा लगाई फिरती हैं, और आपका अपने नाम श्रीमान जी शायद 3 लाख रुपया लगाया हुआ है आपके अपने नाम। फायदा क्या 3 लाख का, अगर ये जरूरी पर खर्च, कपड़ों पर खर्च नहीं किया, खाने पे खर्च नहीं किया, मकान रहने पे खर्च नहीं किया, तो रुपए का मतलब तो ये होता है, पहनने में, खाने में और रहने में। धन का सदुपयोग मेरे से पूछो बाबा क्या होता है, गुड यूज ऑफ मनी, खाने में अच्छा, पहनने में अच्छा, और रहने में। यह गुड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी या वेल्थ, सदुपयोग बेटे। खाने में आगे समझ बाबा, पहनने में बिल्कुल, और रहने में। अगर इनमें नहीं लगाना तो धन का मतलब ही क्या हुआ। लगाया करो, कंजूस ना बनो, जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जवाई खाएंगे। क्यों जवाई खाए, फिर आप खाओ, आप पहनो, वरना इसके बाद होगा क्या, बहुएं मौज उड़ाएंगी, नए नए पर्स रोज लेंगी, आपको तो बड़ी दुआएं देंगी कि अच्छा छोड़ मोई। हाय, क्यों छोड़ मोए, खाने में लगाओ, रहने में लगाओ, अपने कपड़ों में लगाओ, कुछ दान कर जाओ, यही तो हमारे साथ जाना है। वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा, जो अपने हाथों से हम दे जाएंगे। बेटी मैं तो नहीं मानता, चाहे मुझे लाख गालियां देते रहना कि पुत्र दान करेगा, फलाना मेरे नाम पर दान करेगा, नहीं, एक पैसा नहीं लगता। शास्त्र खुद कहता है ना, अब छोड़ा अभी जिसने शरीर नहीं छोड़ा और खुद कर रहा है वो जाएगा आपके साथ। मान जाओ मेरी बात, मेरी बात नहीं, मेरी देवियों, भगवान की बात है। ये महाराज जी कह रही है, अपने हाथों से दे जाना बाद में नहीं लगता। रख लो 10-10 शराब बनवा लो, बेशक मैं कर तो बकवास रहा हूं, पर जो मैंने अनुभव किया मैं तो वही आपको बताऊंगा। अपने रहते हुए जो कुछ जाप कर जाओ, भजन कर जाओ, सिमरन कर जाओ, दान कर जाओ, पुण्य कर जाओ, मेरे जैसों की दुआएं ले जाओ अपने रहते हुए। इसको मेरे गुरुदेव कहते हैं नकद धर्म, बाकी सारा उधार धर्म है। पुत्र करेगा, फलाना करेगा, ये उधार है बेटे, ये नकद है। नकद धर्म हम रहते हुए जिंदगी में कर जाए। मेरी बात याद रखना देवियों, अपने जीवन में कर जाओ। अभी जिंदा हो ना, जो मर्जी कर लो, जाप कर लो, किसी पर अपने इसमें डिपेंड नहीं करना।
पुत्र मेरा दान करेगा, मारो काट। पुत्र करेगा तो अपने लिए करे ना करे, आप तो मर गए, आपने साथ लेके जाओ, पुण्य कर जाओ, शाबाश। तो ये धन का उपयोग हो गया। हाँ, अब महाराज जी के ज्ञान का प्रयोग कैसा है? मन में उतर आए, लो सुनो मैं बताऊं, बुद्धि में उतर आए, जैसे उधर धन का प्रयोग मैंने बताया, खाने में, रहने में, पीने में, कपड़ों में, खाने में, कपड़ों में और रहने में। इधर भी भगवान का ज्ञान बुद्धि में, मन में और कर्मों में। बुद्धि में, इरादे में, मन विचारों में भगवान का ज्ञान हो और कर्मों में हो। आजकल ऐसा अजीब वक्त आया हो मेरे इष्टदेव जी, लोगों की बुद्धि में ज्ञान है, मन में नहीं है। कई मैं ऐसे देखता हूं मन में भी ज्ञान आ गया लेकिन कर्मों में नहीं उतारते। क्या फायदा हुआ? जैसे मैंने कहा बैंक बैलेंस इतना बड़ा है आपका, लेकिन आप खर्च ही नहीं करते। मकान की मरम्मत पड़ी, अब करते ही नहीं। कपड़े फटे हुए, खाना क्या, कितनी शर्म की बात है। नमक के साथ खाती हैं, प्याज के साथ खाती हैं, या एक टाइम सब्जी बना ली, दोनों टाइम वो खाती हैं। क्या फायदा? धन गालियां देता है। धन तो हमारी मां है ना, लक्ष्मी बोलते हैं इसे। तो लक्ष्मी बहुत नाराज होती है। जो उचित है, मुनासिब है, खर्च करो। मेरे गुरुदेव का फरमान याद रखो कि जो मुनासिब खर्च कर रहा है उसके लिए मेरे स्वामी क्या कहते हैं? स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। और ये दो शब्द कमाल कर गए, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। खर्च करो, भगवान और देगा। शराब में नहीं, कबाब में नहीं, विलासता में नहीं, बनने ठन्ने में नहीं, ये तोता तोती बनने में नहीं, यानी मेकअप करने में, इनमें नहीं कि मैं तोती बन जाऊं, मैं तोता बन जाऊं ना। जो अत्यंत आवश्यक है वो मैं खर्च करूं, भगवान और देंगे। बिल्कुल 100% राइट। मुझे लाख लाख पाप लगे अगर बकवास करूं तो। ये मैंने आजमाया गुरुदेव के वाक्यों को। मुझे बड़ा शौक है हिंदू धर्म के महापुरुषों की बातों को अपनाना, आजमाना, कि मैं भी देखूं, मैं भी देखूं। बिल्कुल ठीक है। स्पेंड एंड गॉड विल, बोलो बोलो बोलो, सेंड। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। खर्च करो, भगवान और देगा। आप एक हाथ से खर्च करोगे, हाँ, और मालिक के अनेक हाथ है। खर्च करो एक साथ से, मालिक अनेक हाथों से देता है। पर हो उसका सदुपयोग, दुरुपयोग ना हो। तो ज्ञान का सदुपयोग क्या है? बुद्धि में इरादा पक्का हो जी, मन में विचार भगवान के हो, और कर्मों द्वारा भी हम भगवान के ज्ञान को ले आए। ये जो आज का फरमान है ये तीनों में आ जाता है। बुद्धि में पक्का इरादा, क्या? एक मेरे भगवान ही अविनाशी है। ये जहान भगवान ने बनाया है, क्यों बनाया जाने वो, पर है तो चलायमान। क्यों बनाया ये वो जाने, पर है चलायमान। ठीक है बाबा, बुद्धि में समा गई बात। अगर ये बात है तो फिर चिंतन उसका हो जो हमेशा रहने वाला है, भगवान का। जाने वाली चीज है क्या चिंतन? आपके घर में दो लड़कियां हैं, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, सुंदर बना रहे हो उन्हें, हाथ कमाना भी सिखा दिया, लेकिन चिंतन नहीं करते। चिंतन उन्हें निकालने का कर रहे हो। देख लो, आपको निकालने का चिंतन हो रहा है। कोई अच्छा घर ढूंढो, कोई अच्छा वर ढूंढो, वार घर। ये हमारे देश में तकिया कलाम बन के रह गया, वार घर। अच्छा वार ढूंढो, अच्छा घर। लड़की घर के, लड़की का चिंता नहीं हो रहा। वाह, क्यों? जाने वाली है। इतने सियाने हम सब बन जाए, ये चीजें जाने वाली है। व्हाट टू थिंक ओवर ऑल दिस? क्यों? जाने वाली है। बिठा लो अपने मन के अंदर। कितनी शानदार दलील गीता कृष्ण दे रही है। चाहे भगवान ने बनानी, पर है तो जाने वाली। इनका चिंतन करें। जो नहीं जाने वाला भगवान में, उसका चिंतन करो। विनश्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारे प्राणियों को नष्ट हो जाने पर जिसका नाश नहीं होना, वही मेरे महबूब है, वही मेरे इष्टदेव जी है, वही मेरे सर्वस्व है। उन्हीं को मैंने कर्मों में भी लाना। कर्मों का मतलब क्या? कर्म उनके लिए करने हैं। ले मेरे परमात्मा, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं केवल आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे उपदेश दिया है, फकत मेरी खातिर तू हर काम करना मत है। ये महाराज जी ने भी बताया। अगर भगवान के लिए कर्म करेंगे, अहंकार नहीं बढ़ेगा। भगवान के लिए कर्म करेंगे तो नए संस्कार नहीं पड़ेंगे। भगवान के लिए कर्म करें तो नई कामना नहीं बढ़ेंगी। भगवान के लिए कर्म करेंगे तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। कितना लाभ है भगवान को सामने रख के कर्म करना।
अगर वासना, कामना, इच्छा रख के कर्म करते हैं तो इच्छाएं बढ़ती जाती है, कामनाएं बढ़ती जाती हैं और हमारा मन बेचैन और बेकरार होता जाता है। हम बड़े घाटे में रहते हैं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़े घाटे में रहते। इसलिए भगवान ने शंख में ध्वनि भर के चारों ओर फैला दिया है इस सिद्धांत को, अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, वो दुनिया को बंधन में रखेंगे। तरीका है कि कर्म अगर भगवान के ढंग से किए जाते हैं तो हम छूटते जाते हैं दिन ब दिन, और कर्म अगर जहान के ढंग से किए जाते हैं तो हम दिन ब दिन उलझते। यही तो गीता कृष्ण बता रही है। ले मैंने आपको सामने अपने रुमाल के गांठ लगा दी, ये गांठ लग गई, ये अब भगवान कह रहे हैं कि अगर आप यहां से पकड़ के यूं करेंगे तो ये छूटती जाएगी, और अगर दोनों सिरे हम पकड़ के खींचते हैं तो ये उल्टी चीड़ी बनती चली जाएगी। खींचता जाऊंगा, ये भी एक क्रिया है, पर अपना शत्रु बन रहा हूं, और ये भी एक क्रिया है, मैं अपना मित्र बन रहा हूं जो इन गांठों को छुड़ाई जा रहा हूं। अगर हम कर्म भगवान के नाम पे करते हैं तो अंदर की गांठें खोलते जाएंगे, और अगर वासना के नाम पे करते हैं तो गांठें चीड़ी होती जाती है, गांठें खराब हो जाती है, और भी बिगड़ जाती है। बुरे आदमी को अंग्रेजी में क्या बोलती हैं? यह आदमी बड़ा बुरा है, नाटी मैन, NUGTITY, नाटी। मैं बताता हूं आपको अंग्रेजी में नाटी। एक नाटी और भी होता है, ये जैसे मैंने गांठ लगा दी थी, इसको भी नाटी बोलते हैं, पर स्पेलिंग और है, KNOTTY। ये नाटी मैंने बड़ी गंदी गांठ, बड़ी चीड़ी गांठ, बड़ी बुरी गांठ, इंसान को बोलते हैं नाटी मैन। और ये नाटी नॉट, KNOT नॉट मैंने गांठ, नाटी गांठ में जो खोल ना सके, चीड़ी हो जाए, जो दांत लगा के यूं खोलना पड़े। हम इसी तरह नाटी लगाई जा रही हैं। क्या गांठें? कब? जब भगवान के ये कोई बताता ही नहीं, हमारे दिन ही नहीं अच्छे। कर्म कर रहे, मैं कर्म कर रहा हूं, अगर यही इसको यूं कर रहा हूं तो मैं शाना हूं, और इसको खींचता जा रहा हूं तो मैं झल्ला हूं। कर्म दुनिया वाले कर रही हैं, लेकिन वो दुश्मन है, अपने लिए अपने साथ दुश्मनाई कर रही है। बेचैनी बढ़ती जा रही, बेकरारी बढ़ती जा रही, गांठें बढ़ती जा रही, गंदे विचार आते हैं, गंदे आदत बनती जा रही है, कैरेक्टर हमारा गंदा होता जा रहा है। दिन तो गुजरते जा रही हैं, हाँ, पर हम अपने साथ वैर कमा रहे हैं। वो क्या दिन गुजरे, हम ही अपने साथ वैर कमा लिया। अब आप भगवान के अनुसार करेंगे, दिन तो गुजरेंगे, पर आप अपने साथ मित्र बन के रहेंगे, अर्थात अंतःकरण निर्मल होता जाएगा। अब ये तो हमने जान लिया संसार नाशवान है, जान लिया तो मान भी लो, हाँ, और करके दिखा दो, बहुत ही अच्छे। भगवान ये कहती हैं, पढ़ो, हाँ, एकांत में चले जाओ, समझो, हाँ, फिर करो। ये 3 शब्दों में व्यास जी ने कमाल कर दिया। पढ़ रहे हो, हाँ, जाओ एकांत में, जो पढ़ा समझो, फिर इनको अपने एवरीडे लाइफ में करो। 3 शब्द अंतर में लिख लो, पढ़ो, समझो, करो, पढ़ो, समझो, करो। बड़ी जल्दी भगवान की जात में मैं और आप तल्लीन हो जाते हैं जब इन तीनों को अपने सामने रख ले। पढ़ो, हाँ, समझ लो, हाँ, अब इन्हें दैनिक जीवन में उतार दो, दैनिक जीवन में दिखा दो, अर्थात हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, हमारा व्यवहारिक जीवन शानदार हो गया। ऐसे जीवन लेके बाजी, ऐसी मेरी माताएं बेटियां बड़ी जल्दी बाजी ले जाएंगी, मेरे बुजुर्ग, मेरे यंगस्टर्स बड़ी जल्दी बाजी ले गए। दुनिया में क्या होता है, पढ़ते भी है, समझते भी है, करती नहीं। इस बात को क्रियात्मक रूप में नहीं करते कि दुनिया की सब चीजें नाशवान है तो फिर इनमें मन क्यों लगाएं, नाशवान तो इनकी तमन्ना क्यों करें, नाशवान है तो इनके साथ अटैचमेंट क्यों हो, ओए होए ओए होए ओए होए। अगर आप ये मानते हैं चीजें नाशवान है, देयर व्हाई अटैचमेंट? अगर ये नाशवान है तो देयर व्हाई टू डिजायर? फिर इनकी डिमांड क्यों कर रही है? क्योंकि नाशवान चीज तो धोखा देती है, दुख देती है। देवियों, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जब तक हम इसे क्रियात्मक रूप में नहीं दिखाएंगे तब तक बात मैंने ही पाल लिया, आपने पाल लिया, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, ये बात तो हमारा मन भगवान की ओर झुक गया जो परमानेंट है। अब तो मेरे आंसू सूख गए, मैंने बड़ा रोना आता था। क्या बाजार में कुछ चीज लेने जाते हैं, अच्छी लेती है, कपड़ा भी ले लेंगे जिसका रंग ना फिटे और जो धोए तो जल्दी बोदा ना हो जाए। हाँ, सब्जी भी लेंगे तो चाहे महंगी देवे वो दुकानदार,
पर अच्छी लेंगे जिसमें कीड़े ना हो, जिस सब्जी में छेद ना हो, बासी ना हो, कुमलाई हुई सब्जी ना हो। कितने सियाने हो। घड़े भी लेंगे तो हमारे वक्त तो फ्रिज नहीं होती, घड़े मटके ले आते थे, तो भी देख के ठंकोर के टंकार की आवाज आए। हर चीज जो भी लेते हैं, शादी भी करते हैं तो कितने घराने देख देख के करेंगे। लड़की लेनी है, लड़का लेना है, कितने ध्यान से। लड़के को एडमिशन देनी है लड़की को, तो भी उनके स्कूल में देख करके, स्टाफ अच्छा, रिजल्ट अच्छा, ये दो बातें हम देखते हैं। स्टाफ कैसा है, इनका रिजल्ट इस साल कैसे निकला है, तब अपने नन्हे मुन्ने को उसमें डाल रहेंगे। पर जिंदगी गुजारनी हो तो हम कभी नहीं सोचते। जीवन गुजारने तबाह कर देते हैं। जीवन में यही सोचना था, मैं जीवन उसके हवाले करूं, हां, जो हमेशा रहने वाला हो, जिसके साथ लगने से मेरा जीवन शांति से कटे, बेकरारी से ना कटे, बेचैनी से ना कटे। ये कोई नहीं सोचता। वह पढ़ाई की है, कमाई की है, पत्नी की, पति की है, वह इसी में रह जाती। यहां जीव लानत खाता है। दो पड़ोसियों की आपस में कहती लड़ाई हुई, हां, कुछ 4-5 महीनों से तू मैं गाली गलोच हो रहा था। आखिर सरपंच के पास गए, 4-5 घंटे वहां निर्णय होता रहा। करना क्या था, परनाला बदलना था। परनाला का पानी पड़ोसी पर पड़ता है, उनका सारा खर्चा मैं इस पड़ोसी करूंगा। ऊपर का ढलवान बदलना ना परे, इनका पीछे गए बड़ा नाला कमेटी का, तो ये ढलवान मैं इनकी ईंटें उतार के ढलवान इनकी परे बना देता हूं कोठे की। इधर ना तो मेरे घर पे दहलीज मेरी खराब होगी, ना गुजरने वाले पर सिर में पड़ेगा। बता भी तेरे तो खर्चा कुछ नहीं होना। ये कहता मैं एक ही दिन में 2 मजदूर, 2 मिस्त्री, 2 मजदूर काटे के लगा, इसका ढलवान उधर कर देता हूं। बार बार नाले में जाएगा, गलती से ढलवान इधर किया गया। बता, ठीक है, मेरा खर्चा कोई नहीं होगा, ढेला भी नहीं होगा, तो ये लस्सी पिलाएगा और राम राम अलग करेगा, मेरा खर्चा तो नहीं होगा ना। तो ये फिर बदलेगा कैसे? तेरे कोठे पे आके मजदूर आएंगे, सारे आएंगे, तो वहां फिर उतर जाएंगे, शाम को उतर जाएंगे। ठीक 2 घंटे बकवास होती रही। अब उठे भाई, लाई मजदूर लेने जाए, सही लाइन तक गर्दन कटते, बता क्यों? मेरे कोठे पे चढ़ेंगे, हाँ कोठे पे ये चढ़े, आज मेरे इस कोठे पे चढ़े, कल मेरे उस कोठे पे चढ़ेंगे, फिर मेरे आंगन में आ जाएंगे। कहावत मशहूर हो गई, सरपंच दा आना सिर मत्थे, पर परनाला ओथे दा ओथे। मान भी जाएंगे, हाँ फिर परनाला वहीं दा वहीं। मजाले बदलने दे। धर्म स्थानों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, तीर्थों में हजारों में जा रहे हैं, मन भी जाएंगे, रोएंगे, पर परनाला ओथे दा ओथे। मजाले का बदल जाए। वास्ता है आपको अपने कल्याण का, अपने भगवान की कसम, आपको अपने कल्याण की कसम, आप ऐसे कमबख्त ना बनना, आप ऐसी गिरी हुई ना बनना मेरी देवियों। मान भी गए, रो भी पड़ती है, फिर वही का वही ना। इसलिए इन श्लोकों को कहा जा रहा है इनकलाबी श्लोक, क्रांतिकारी फरमान। किसी पे लागू ना हो, अपना थप्पड़ मुंह पर आप मारना, पनाला होते ना होते। क्यों? जब मेरा मन मान रहा है उससे कर देना, पानी परे जाएगा, अनेकों का लाभ दूं तो गली में रहना वाजिब है। कईयों को नुकसान हो, लानत हमारे रहने को, क्यों इनका नुकसान हो? फिर खर्चा वो कर रहा है, ठीक है जी आप आओ, हम भी आपकी मदद करेंगे, वेरी गुड। जब महापुरुष हमारे कल्याण के लिए कहे गए हैं और भगवान ने अवतार हम मेरे और आपके कल्याण के लिए लिया है, एग्री करें। सिर्फ एग्री नहीं बल्कि क्रियात्मक रूप में कर दिखाए, इसे क्रियात्मक रूप में ले आए, अपने कर्मों में दिखाएं, निराले बन के रहे, बिल्कुल निराला। आहा, अर्थात उलझे हुए नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल निराले बन के रहेंगे। अर्थात अपने आप को फंसा के नहीं रखेंगे बल्कि अपने आप को आजाद करके रखेंगे। यह है शानदार। फिर मजा आ गया गीता पढ़ने का, गीता सुनने का। फिर मजा आ गया मेरे यहां रहने का और आप पर रोज यहां पर तशरीफ लाने का, कि बदल जाए, परनाला बैक साइड पे चला जाए जी, हमारी बुद्धि और मन बिल्कुल बदल जाए, रंगे जाए भगवान के उपदेश के गूढ़े रंग में। मजा आ गया, ऐसे बन जाए। इसे बोलते हैं क्रांति आ गई, अर्थात बिल्कुल बदल गए। कोठे को क्रांति आ गई, अर्थात जो पानी इधर गिरता था वो पानी बैक साइड पे जा रहा है। गुड। जो हमारा मन संसार में जा रहा था वो संसार बनाने वाले में जा रहा। इसे बोलते हैं मेरे सज्जनों क्रांति, अर्थात रेवोल्यूशनरी स्टंजा, इनकलाबी स्टंजे। ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया हमारे अंदर। वाह,
जो सारा दिन भगवान का चिंतन नहीं करके जहान का चिंतन करता था, अब वो भगवान का चिंतन करता है। वाह वाह। गुसाई जी की शुरू में रामायण पढ़िए, वो कहते हैं अगर रामायण आप श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो क्या कौवे भी, अगर आप कौवे हैं तो क्या हंस बन जाएंगे। का कहीं हुई पिक बकू मराला है, कौवे हंस बन जाएंगे, अर्थात आपके बिल्कुल ही विचार बदल जाएंगे। वाह 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 वाह, बिल्कुल यानी अलग एक और दृष्टि बन जाएगी। कौवा हंस बन गया। हाँ, कौवा तो गोबर में मुंह डालता था, मांस में मुंह डालता था, हंस केवल मोती चुगता है। आप केवल मोती चुगेंगे, अर्थात सत्य की ओर चले जाएंगे। यह है इनकलाब आ गया धर्मस्थान में जाने के बाद। मैं तो कई बार कहता हूं, अगर अपनाना नहीं, वैसी बुद्धू बने रह रहे धर्मस्थान में आने का कोई लाभ ना। मेरी भगवती, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भगवान के दरबार में देनेदार नहीं बनूंगा। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर अपनाना है तो यहां तशरीफ लाया करो, वरना ये काम कहीं और, ये घंटा कहीं और लगा दो, जिससे घर वालों का लाभ हो, आपकी दाल चुनी जाए, रोटी पक जाए, कपड़े धुल जाए, प्रेस के लिए कपड़े पड़े हुए प्रेस घर में कर लो। आना है तो मेरे मन में ये कह के आना कि मैंने आना है और भगवान ने जो कहा है मैंने अपनाना। आना है अपनाने के लिए आना। वो धर्मस्थानों को किसी ने शाप दे दिया, लोग जाते तो हैं, अपनाते कोई नहीं। उनका मन वैसा ही गंदा, बुद्धि वैसी ही गंदी। हमने ऐसा नहीं बनना, हमने अपना लेना है, हमने जीवन में ले आना है। आना है अपनाने के लिए, आना है अपनाने के लिए। फिर तो आपकी बिगड़ी बन गई, फिर तो मेरी बच्चियां ले गई बासी। जब ये बात बन गई कि आना है अपनाने के लिए, आना है रंग चढ़ाने के लिए, शाबाश शाबाश शाबाश, ये चढ़ जाए रंग, देवियों ले गए बासी आओ। फिर चाहे ऐसे 4 दिन भी आओ अपनाने के लिए, ले गए बासी। जब ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, या कोई भी चीज जहां तक भगवान, ये भगवान को शोभा देता था कहना, ब्रह्मा की दुनिया तक ऐले जहां तनासक के चक्कर में है बेगुमा। ऊपर के लोगों तक भी चक्कर में है, चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब चक्कर में, सब भगवान की जात में समा जाने वाले, टिकने वाले नहीं, ये सब जाने वाले हैं। ऊपर तक भी कहा कि ब्रह्मा की दुनिया तक ऐले जहां तनासक के चक्कर में है बेगुमा। निस्संदेह ये भी सब गर्दश में है। एक नारायण मेरे प्रभु इष्टदेव जी की जात है, जो उसमें कोई अंतर नहीं आता, जो आनंद का घर है। फिर आओ अपने जीवन का उद्देश्य भगवान बना ले। जहान नहीं मेरी बेटी, अपने जीवन का उद्देश्य भगवान और जहान व्यवहार का कारण, व्यवहार करना है। मैं आपको सुख पहुंचाऊं, आप मुझे सुख पहुंचाए, आप मां बाप बहन भाई पति पत्नी को सुख पहुंचाओ, लेकिन हाँ इतबार न करो, जाने वाले हैं। लो, यह है मेरे मालिक का क्रांतिकारी फरमान, किसी की न कुछ बात बाकी रहे। ठीक कह रहे हो मेरे मालिक, फकत एक वही जात बाकी, एक वही रहने वाले हैं। कितने युग आए, कितने युग चले गए, कितने युग आए। कितना मीठा फरमान है भगवान का, इस फरमान को ले लो, बड़ा अच्छा फरमान। ये बात भगवान के मुख से कितनी अच्छी लगती है। कोई और कहे तो मन में जाएगी नहीं, भगवान कहे तो ये मन में जाती है, असर कर जाती है। बोल से ही पता लगता है कि ये बोल किसी अवतारी का हो सकता है, ये बोल किसी अवतारी का हो सकता है, ये बोल किसी संसारी का नहीं हो सकता। बोल बोल में कितना अंतर होता है। जब ये पता लगता है ये बोल उसी वही कह सकता है जो खुद अविनाशी हो, नाशी ऐसे नहीं कह सकता। इस प्रसंग में एक बड़ी अच्छी घटना सुना गया हमारे महापुरुष। एक बार राजा, मंत्री और नौकर शिकार के लिए चल पड़े। अच्छे मेरे समझो, वो अपने जंगल जो उन्होंने शिकार के लिए रिजर्व किया हुआ था वहां गए, निकलते गए आगे। हां, उनको दूर एक हिरन नजर आया। राजा ने एड़ी लगाई और घोड़ा हवा के साथ बातें करने लगा। अब हिरन पूरी का शक्ति के साथ चौकड़ियां भरने लगा। इधर घोड़ा भी हवा के साथ बातें करने लगा। हिरण कहीं का कहीं राजा को लेगा, वो बेचारे पीछे रह गए।
क्योंकि राज्य का घोड़ा सबसे अच्छा होता है। उनके घोड़े सेकंड क्लास, नौकरों के घोड़े थर्ड क्लास। वो भी आ रहा है, वजीर पीछे रह गया, नौकर पीछे रह गया, शाबाश। और वो कहीं ना कहीं, लेकिन हिरन ने जान बचा ली। हिरन नहीं नजर आया, छिप गया कहीं। जिंदगी खत्म हो तब ना, जिंदगी उसकी थी। राजा घबरा गया, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं किधर, कोई नजर ही नहीं आता, कोई आबादी है ही नहीं, और ऊपर से अंधेरा होने वाला है, सूर्य अस्त हुआ चाहती है। हां, अब इनको भी लाले पड़ गए कि प्रजा हमें तोड़ तोड़ के खा जाएगी अगर राज्य को हम साथ न ले गए तो। क्या मुंह दिखाएंगे जाके राजधानी में। अब ये बेचारे चले, रास्ते में एक झोपड़ी थी, वह एक नेत्रहीन महात्मा जी रहा करते थे। अब ये तंग आ चुके थे, वजीर भी नौकर भी। अब ढूंढने के लिए गए, पहले नौकर आगे गया, वजीर बाद में। जब तुम ढूंढो हो तो विसल मार देना जोर की, मैं तुम्हारी विसल की तरफ आ जाऊंगा, वजीर ने कहा। अच्छा, गए। आप पहुंच चलने के बाद वो बेचारे बाहर बैठे थे, आंखें यूं 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 कर रहे हो, तो समय भी आंखें कोई नहीं है, यूं बार बार झपका रहे हो, पता रहता ये अंधे। अब नौकर के दिख रहा, अरे ओ अंधे, यहां को गुजर के गया घोड़े पर? भाई मुझे तो कोई पता नहीं। अरे ओ अंधे, यहां से गुजर गया कोई? मुझे कोई पता नहीं। अब देर हो गई, वजीर फिर चल पड़ा कि मैं भी चलूं। अब आया करने, हां, अब साधु जी यहां से कोई गया है? यहां से कोई गया तो है जी, कोई नौकर था वो गया है। अच्छा, अब ये किसी और तरफ निकल गए, इतने में राजा आ गया। साधु जी महाराज, कोई यहां से गए? हां, कुछ नौकर गए और वजीर भी गया है। इधर से आवाज आई थी, यूं चले गए हैं। आगे उनका मिलाप हो गया। उन्होंने सारे पूछा, है वो तो अंधा था, उसे कैसे पता लग गया? हम नौकर है, वजीर है, और अब ये कैसे पता लगा? तो उसने फौरन कहा, हां बादशाह सलामत, वो इधर गए हैं, बादशाह कह दिया। तो मुझे तो बादशाह कहा। आए उसके पास, वहीं से होके आगे घर जाना था। आपका महाराज आपको कुछ नजर आता है? ना, मैं तो जन्म का अंधा हूं, जन्मांध, जन्म से अंधा हूं। हाँ, सुनने वाली बात। तो ये कैसे पता लगा आपको कि पहले नौकर ने पूछा है, फिर वजीर ने पूछा है, फिर राजा ने पूछा है? महाराज मुझे नजर तो नहीं आता, पर बोल से ही पता लग जाएगा कितने पानी में है, क्योंकि नौकरों को बुलाया ऐसे जाता है तो वही मुझे करा रहे हो अंधे, क्योंकि सारा दिन में तो अरे हो नौकर कहा तो वो बंधु, ओ वो भी बोलेगा ऐसे, अरे हो अंधे में समझ गया कोई नौकर ही बुला रहा होगा ऐसा। और वजीर को चूंकि आदत से बुलाया जाता है तो उन्होंने संबोधन ही मुझे ऐसा किया है, अजीब है। आहा साधु जी, कोई यहां से गया, और आप बड़े कदर देने वाले होती हैं, इसलिए आपने कहा जो है साधु जी महाराज कोई यहां से गया, तो मैं समझ ये राजा है जो महाराज शब्द लगा रहा है, ये साधु जी लगा रहा है तो ये वजीर होगा। अरे ओ अंधे, ये नौकरी होंगे। बोल से पता लगता है कि कोई कितने पानी में है। भगवान किस बोल से पता लग रहा है? कोई अवतारी की बोली है, किसी संसारी की बोली नहीं। किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। बोली बता रहे गए कि बोलने वाला कौन होगा? अवतारी। ऐरा गहरा नथु कहरा नहीं हो सकता। किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। हमारी बुद्धि और मन दोनों मान रही हैं, ले ले अपने जीवन में उतार ले, फौरन अपने जीवन में ले आए। बस जीवन जा रहा है, एक एक दिन हमारी आयु का घटता जा रहा है, एक एक दिन। महापुरुषों ने यही हमें समझा दिया। सुबह और शाम ये कैंची है, कैंची में दो ही फले होते हैं, एक नीचे के ऊपर, उसमें जो चीज भी रखते हैं काट देते हैं। सुबह और शाम, शाम और ये दोनों कैंची की तरह हमारी आयु काटते जा रही है। भाई इस बात को पक्का करें। आप संसार संबंधी आप अभी बेशक अभी बैठे बैठे आजमा लो, अगर यही बात पक्की हो जाए तो संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते जाएंगे, विक्षेपता कम होती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी। वो दिन दूर नहीं जबकि हमारा मन टिका हुआ नजर आएगा।
और भी टिक जाएगा। संसार का चिंतन बंद हो गया, संसार के बारे में हमने भली प्रकार जान लिया, ये रहने वाला नहीं, ये जाने वाला, ये अपना काम करके चला जाएगा। विशेष काम के लिए सारे प्राणी रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी आए हैं, हाँ, और अपना अपना काम करके वापस जा रहे हैं। जैसे बाजार में आप गए हो, सब अपने अपने थैले लेके आए हैं और कोई चीज खरीदने आए हैं, वो चीज लेते हुए घरों में चले जाएंगे। ये भी कोई चीज करने आया है, कुछ करने आया है, कुछ लेने आया है, या यूं बोलूं कुछ देने आया है, कुछ लेने आए हैं। लेकिन रब दे प्यारे लेने नहीं आते, देने आते हैं। दुनिया वाले लेना देने दोनों के लिए आए हैं, रब दे प्यारे देने ही देना है, संस्कारों को खत्म करना है, मोह को छोड़ना है, लोभ को छोड़ना है। ओए 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 ओए, जिन्होंने फिर दुनिया में नहीं आना वो देने ही देने आती हैं, लेने नहीं आते। वो अपनी गंदी वृत्तियों को देने आए हैं, उनका मन बड़ा उदार होता है, वो इन सारी वृत्तियों को निकाल देती है, देने ही देना है। रब दे प्यारे देने ही देने आती हैं, लेने नहीं आते। दुनिया वाले दोनों काम करते हैं, देना भी है लेना भी है, उनका जन्म होगा। देना भी है लेना भी, अपनी नजर मारना कि मैं देने देने में लग जाऊं। मैंने मां का देना, पिताजी का देना, बहन का देना, भाई का देना, पति का देना, पत्नी, ये ना दृष्टियों को, इनसे मैंने ये लेना। अगर ये करोगे फिर वो लेने में संस्कार पड़ती हैं, मोह बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। चलो फिर नया खाता शुरू हो गया। जैसे नेक बच्चा जो है दुकानदार कर, यार कुछ लिया भी कर, गलत, पहले मैं सारा चुका लूं, तो जो तेने ये मेरा नाम ले रखा है ना, लिख रखा है, ये सारा चुका दो, फिर मैं सोचूंगा मैंने तेरे से क्या लेना। वो दिए जा रहा है अपना, ले बाकी 100 रुपए रह गए, कल दे दूंगा, ले भी तेरा ना कट दिया, मेरे पास सारा कुछ आ गया, नो डेबिट नो क्रेडिट, खत्म, शाबाश। इस तरह देखते रहो अपने अंतःकरण को कि मेरा देना खत्म हो जाए, मां जी के प्रति, पिताजी के प्रति। अगर आपका मैं बताऊं देना खत्म होता जा रहा हो तो उतना ही मन एकाग्र होता जाएगा, उतनी ज्यादा खुशी बढ़ती जाएगी। जैसे किसी ने 4 बंडल अपने सिर पे रखे हो और वो उतराते ही, भाई मैं बड़ा थक गया, उतारो, जू जू उतारते जाओगे तो सिर उसका हल्का होता जाएगा। सारे उतर गए तो शुक्र हो मेरे दाता, मैं बिल्कुल हल्का हो गया। अगर आपने नए संस्कार नहीं पड़ेंगे, शांति बढ़ती जाएगी, आपका मन बिल्कुल फारग होता जाएगा। चूंकि गृहस्थी मैंने कई बार बताया, गृहस्थी किसे कहती है, फर्ज, कर्ज, गर्ज, ये 3 है बंडल जो सिर पे रखेंगे, फर्ज के, कर्ज के, गर्ज के। ये दिन में तो उतर गए, आप हल्के हो गए, ख्याल उसके वश में, तो मन गया भगवान की जात में। तो ये पक्का करना कि मैं देने आया हूं, मैं लेने नहीं आया। अगर तो मेरी बेटी फिर जन्म नहीं लेना, अगर तो मेरे सजनों बार बार जन्म मरने के चक्कर में नहीं आना, अपना कर्जा बेबाक कर दो, अपना ऋण उऋण कर दो, ऋण से उऋण। हाय वाह, अंग्रेजी में 2 शब्द होते हैं, लोन। लोन होता है जो कर्जा लिया है, लोन बच्चे जो कर्जा हमने लिया चुका देना लोन। एक होता है बारो, नए सिरे से सौदा शुरू कर देना। नहीं, बारो नहीं करना, लोन हमने उतारता जाना। हम जो कर्जे लेने देने के ये उतार रहे हैं, बारो नहीं करना, नट बारो, लेकिन हम जो लोन लिया है अब वो उतारी जा रहे हैं। शाबाश, ये मन में पक्का करना। अब समझिए कि मैंने भगवान की वाणी को क्रियात्मक रूप दिया, मैंने भगवान की वाणी को प्रैक्टिकल रूप दिया। प्रैक्टिकल मैंने बता दिया, अब कोई नहीं देता। धर्म स्थानों में जाते तो है, गंदे बन के आ जाते, कोई फायदा नहीं इससे जाने का, अगर हमारे में तब्दीली ना आए तो। सच्चाई की ये बात है, आंखों के सामने हम देख रही हैं, सब चीजें जा रही हैं, फिर इन पर क्यों भरोसा करें? शाबाश, फिर तो अपना मन इन पदार्थों से हटाकर पदार्थ बनाने वाले की ओर लगा दे। दरअसल पदार्थ बनाने वाले की ओर लगा दे, भगवान की ओर। अब आपका सत्संग में आना, गीता जी पढ़ना बिल्कुल सफल हो गया। बस बाकी क्या रह जाएगी? एक भगवान की जात अंदर रह जाएगी, बस बाकी आपने सब निकाल दिया। एक वही जात, आहा जो मेरे भगवान कर, किसी की ना कुछ बात, अंदर भी यही हो जाएगा, किसी की ना कुछ बात, बाकी अंदर सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज है भगवान की अपार कृपा से और भी खत्म, और भी खत्म। एक वही जात रह जाती है, बस एक वही रह जाएगा। पूछा गया वो कैसे रह जाएंगे? समझाते हैं महापुरुष।
आप अपने कमरे को सफा कर रहे हो, सब चीजें दिवाली से पहले हम निकाल देते हैं। अब देख रहे ये खराब है, फेंको, बड़े बेच दो, सस्ती बेच दो, कुछ कर दो, किसी गरीब को दे दो। ये निकाल रहे हैं घर से, सब चीजें निकल गई, सब देखा। फिर कमरे को सफेदी कराई, सफा किया, फिनाइल डिटोल का पोछे लगा दिए। आपने क्या किया है, कमरे में से सब चीजें निकाल दी। ध्यान देना, मुझे बड़ा अच्छा लगा दृष्टांत। सुनो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कमरे में से सब चीजें निकाल दी, सफेदी करा के चमका दिया, फिर पोछे लगा दिए। सब चीजें निकाल दी, किसमें से, कमरे को भी निकाल दिया है। कमरा कैसे निकल, कमरा तो रहेगा। कमरे में जो चीजें थी वो निकाल दी, अंतःकरण में जो था वो निकाल दिया, पर अंतःकरण तो रह जाएगा। ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान देना, अंतःकरण तो रह जाएगा, पर अंतःकरण में जो थी वो निकाल दी। यही प्रभु चाहते हैं। न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जे तैशोस। इन गंदी वृत्तियों को जिसने निकाल दिया, समझ लो कल्याणकामी जीवो। ओ मेरी कल्याणकामी नारी चोले में आई बैठी मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कमरे को कौन निकाले, कमरा तो रहेगा, पर ये अनवांटेड है, ये चीजें निकल जाएंगी। ये है सत्संग का लाभ, विशेषकर श्री गीता जी के सत्संग का लाभ। वो ये रियलाइज करवा रहे हैं मेरे कृष्ण, हमारे भगवान, कि ये अनवांटेड है, ये अवांछनीय है, निकाल दो, अवांछनीय को निकाल दो, बाकी का रह गया कमरा। यह अवांछनीय का बाकी का रह गया, फकत एक वही जात, संसार में वही रहना है, हमारे अंतःकरण में वही रहना। पर हमने संसार को नहीं देखना, जो हमने अंतःकरण को खराब किया, हमने तो इसको ठीक करना, अंदर वाले को ठीक करना है, कि एक भगवान जी रह जाए, बाकी गंद मन निकाल दो, अंदर एक प्रभु का चिंतन हो जाए, मेरे और आपके अंदर मालिक का चिंतन हो जाए, क्योंकि हम कल्याण करके रहना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, एक भगवान की जात रह जाए बस। बाकी ये सब छोड़ दो, बाकी ये निकाल दो, अभ्यास से, वैराग से, विवेक से निकाल दो, बस ये रह गया, इसी में मन समा जाएगा। ऐसे जीव नहीं फिर जन्म लेते, उनको कोई चीज काम नहीं, वासने नहीं रही। फिर भगवान का ये अटल नियम है, आप कभी नहीं भूलेंगे, लगाई थी लौ जिससे हासद, गंदी वृत्तियों से मन हटा, हट गया। पहले गंदी वृत्तियों में लौ लगी हुई थी, हाँ लौ मेरे चिंतन, अब चिंतन भगवान का हो रहा है, और भगवान की जात अंदर, बाकी सब निकल गया। इसी में शरीर छूटा तो कहां जाएगा, अंदर वाला कहां जाएगा, जिसका चिंतन जारी रहा है वहीं जाएगा। हाँ, वहीं तलीन हो गया, फिर वहीं समा गया, वाह, वहीं का वहीं, बिल्कुल वहीं। ऐसे जीव गए, ऐसे जीवों के लिए तो ना कोई क्रिया करानी चाहिए, ना फूल को हरिद्वार में भेजने चाहिए, कोई जरूरत ही कोई नहीं। वो तो अपना समा पैदा करके गए, उनका अंतःकरण भटकता नहीं, कहीं कहीं जन्म नहीं लेता। ऐसों के लिए शुभ भावनाएं भी नहीं देनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए, ओ जाने वाले, हमें भी दुआएं दे जा, हम भी तेरे तरह अपना कल्याण करके जाए। हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनसे ताकत लेनी चाहिए कि तूने अपना जन्म सफल किया, हमें भी शुभ भावना दे दे, हम भी अपना जन्म सफल करके जाए। ये अपनी शुभ भावना भी हम क्या दें उनको, उनकी शुभ भावना लेनी है हमने, उनसे शुभ भावना हमने लेके अपने रफ्तार बढ़ा लेनी है। बहुत इनकलाबी फरमान अपने इष्ट देव का, बड़ा इनकलाबी फरमान मेरी देवियों, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, बिल्कुल अंदर भी बाहर भी, फकत एक वही जात, बस एक वही मेरे मालिक की जात रहने वाली है, बाकी सब चीजें अपने समय पूरे करके चली जाए। तो जो जाने वाली है उनका तो हम चिंतन करेंगे ही नहीं, उनको खुश रखेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, पर उनका इतबार नहीं करेंगे। लो, ये तरीका अगर आपको आ गया, बड़ी जल्दी आप कल्याण कर जाओगे, बड़ी जल्द उसका मन भगवान में टिक जाएगा। ऐसे नेक जीव का मन प्रभु में टिका रहे। अब नहीं, यह है सुनने का लाभ, पढ़ने का लाभ, कि आपकी बुद्धि मान गई, आपका मन भी मान गया। ऐसे नेक जीवों के लिए आपके भगवान ने कहा है, आपके परम पिता भगवान ने कहा है, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।